तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि रस क्या होता है। देखिए, हम डायरेक्ट बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास है। तो हमें इस चीज पर ही फोकस करना है कि भाई पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और मुझे कैसे आंसर करने होंगे। तो देखिए, हर बोर्ड के लिए अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। लेकिन हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ बोर्ड हैं कि जिसमें इस तरीके से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये 2022, 2020, 2019, 2018 लगातार ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिसमें हाथ से रस ना पूछा गया हो। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी मिल जाए। वहां पर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भैया बताइए कि इसमें कौन सा रस है, या फिर हाथ से रस का स्थायी भाव क्या होता है। और एक आपको उदाहरण दे दिया गया, बताया गया कि भाई आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा रस होगा। ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है हास्य रस की हमारी परिभाषा। तो बच्चों, बहुत सिंपल है। हास्य रस तो परिभाषा है कि किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति की असाधारण प्रकृति, आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो सहृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हम हास्य रस कह लेते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लें कि जैसे आपने देखा कि एक छोटी, जब आप क्लास में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया। तो भाई वो वाला एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नाना वाहन नाना वेशा, है ना, विहंसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु। तो बच्चों, आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि भाई ये इसमें क्या हो रहा है? हास्य रस उत्पन्न हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि भैया ये कौन सा रस है? हास्य रस है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हास्य रस में भाई क्या होता है इसका, क्या होता है इसका स्थायी भाव। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया इसमें हास नामक एक स्थायी भाव होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका करुण रस क्या होता है। तो अगर हम बात करें करुण रस की तो काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो ही रस आपको पढ़ने हैं, करुण रस और हास्य रस। तो बच्चों, आप यहां देख सकते हो करुण रस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए कि करुण रस की परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सहित बताइए। लगातार ऐसा कोई भी वर्ष नहीं हो रहा है जिस वर्ष में ये प्रश्न ना पूछे जाते हो। जैसे आपने देखा कि करुण रस की परिभाषा लिखिए, उसका एक उदाहरण बताइए। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि स्थायी भाव क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा और काफी अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा। चलिए उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। और कहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। 100% आप मानकर चलो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, और या फिर पूछा जाएगा कि भाई करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्योंकि भाई पेपर बहुत आसान बन के आने वाला है, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो करुण रस में कि प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी का कुछ भी डूब गया, कोई परेशान हो गया, राइट। तो ऐसे क्या हुआ कि भाई प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या कोई उसका अनिष्ट होने पर हृदय में अगर शोक आ जाए, ठीक है, कि या किसी का पेपर मान लीजिए अच्छा ना हो, ऐसा ना हो भगवान करे। तो कि किसी का पेपर ना अच्छा हो तो भाई क्या है कि हाँ, शोक आ गया या आपको लगा अरे गम हो गया, तो मतलब ऐसी चीज, राइट। तो हृदय में क्या हो जाए? शोक से भर जाए, और इसके लिए फिर क्या होगा? करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो इसमें इसमें विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से शोक स्थायी भाव का संचार होता है, राइट। तो अभी आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य का बोल। यहाँ पे क्या हुआ कि भैया आप एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें बताया गया कि भाई अभी देखिए, अभी तो मुकुट बंधा ही था, है ना, अभी तो हल्दी लगी ही थी, अभी खुले भी ना थे लाज के बोल, और हो गई क्या? खिले खिले भी ना थे चुंबन के सोने का। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, है ना, वात हत लतिका यह सुकुमार, है ना, पड़ी है छिन्न धार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई शोक स्थायी भाव जो है वो हमारा उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, यही थे। आपको मैं फिर बता देता हूं, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि भैया आपको एग्जाम्पल दे के बोल दिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है,
या फिर आपसे बोला जाएगा कि भैया हास्य रस में क्या होता है स्थायी भाव, और या फिर आपका करुण रस में क्या होता है स्थायी भाव। एमसीक्यू ऐसे बनेगा, अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैंने आप सभी को बताया। तो इसको ज्यादा से ज्यादा जरूर तैयार कर लेना बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।